नाम बदलकर भाग्यनगर कर दिया जाएगा। ये सुनकर ओवैसी का क्या कहना है ये आपको बताऊंगा, लेकिन ये खबर निकल कर कहां से आई और कैसे चार मीनार का शहर हैदराबाद, क्या भाग्यनगर इसका नाम बदल दिया जाएगा? सोचिए होने क्या जा रहा है और आखिर क्यों कहा जा रहा है कि हैदराबाद जो ओवैसी जहां से सांसद है उसका नाम भाग्यनगर कर दिया जाएगा। वजह है ये, ग्राफिक्स रखेंगे आपके सामने हम कि देखिए जरा, आरएसएस ने हैदराबाद को लिखा भाग्यनगर। आरएसएस ने लिखा, संघ की अगली बैठक को लेकर यह ट्वीट किया गया था संघ की तरफ से। ट्वीट में हैदराबाद के साथ भाग्यनगर लिख दिया गया। अब इसके आगे हुआ क्या बताऊं, अगले महीने 5 से 7 जनवरी के बीच आरएसएस की बैठक होनी है। मीटिंग में संघ प्रमुख, बीजेपी अध्यक्ष शामिल होंगे। संभव है वहां हैदराबाद का नाम बदलने पर बात हो। बीजेपी के कई और बड़े नेता इस बैठक में शिरकत करेंगे। तो क्या ओवैसी बेशक उत्तर प्रदेश चुनाव में व्यस्त हैं, लेकिन ओवैसी यूपी में रह गए और इधर हैदराबाद का नाम भाग्यनगर न कर दिया जाए? देखिए जरा रिपोर्ट। ओवैसी जिस कानून को मानता है, कानून को रिजेक्ट करते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हैदराबाद में भाग्यनगर फिर से बन सकता है। कोई योगी खोगी फिरने वाले, अरे किसी से नहीं। ओवैसी के शहर का बदल जाएगा नाम। देश प्रेमी लोग हैदराबाद को भाग्यनगर कहते आ रहे हैं, लिखते आ रहे हैं। हैदराबाद बन जाएगा भाग्यनगर, ओवैसी ने ठोकी ताल। अरे तुम्हारा नाम बदल जाएगा पर हैदराबाद का नाम नहीं बदलेगा इंशाअल्लाह। बताओ उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, ओवैसी यूपी चुनाव में बिजी हैं और यहाँ संघ की चाहत उनके शहर हैदराबाद का नाम बदलने की है। संघ चाहता है हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर कर दिया जाए। आरएसएस के नए ट्वीट ने भाग्यनगर के मुद्दे को फिर से तूल दे दिया है। भारत की संस्कृति, उसकी पहचान, ये सुरक्षित ही नहीं रखनी चाहिए, पुनः खिलखिलानी चाहिए। इसलिए वर्षानुवर्ष से हैदराबाद को भाग्यनगर लोग कहते आ रहे हैं, कह रहे हैं और कहते रहेंगे। As soon as Bharatiya Janata Party comes into power in Telangana, definitely the city name will be changed from Hyderabad to Bhagyanagar and it will be reinstated as Bhagyanagar, which was there in early 1590s also. यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी जब हैदराबाद प्रचार के लिए पहुंचे थे तो ओवैसी के शहर को हैदराबाद से भाग्यनगर बनाए जाने का ऐलान किया था, जो ओवैसी को सबसे ज्यादा चुभा था। भाइयों बहनों, अगर इलाहाबाद प्रयागराज हो सकता है तो हैदराबाद भी भाग्यनगर फिर से बन सकता है। अरे तुम्हारा नाम बदल जाएगा पर हैदराबाद का नाम नहीं बदलेगा इंशाअल्लाह। ना तुम्हारा झंडा लगेगा ना तुम्हारा डंडा चलेगा। यहाँ पर मंजिल थी और रहेगी इंशाअल्लाह। तो पहली बार ये मांग नहीं उठी है। आपको बताऊं, हैदराबाद को भाग्यनगर करने की मांग पहले भी उठ चुकी है। देखिए जरा, पहले कौन कौन ये आवाज बुलंद कर चुका है कि हैदराबाद का नाम बदल दिया जाए। योगी आदित्यनाथ ने कहा था हैदराबाद क्यों नहीं भाग्यनगर हो सकता। योगी आदित्यनाथ के अलावा खुद बाबा रामदेव ने कहा था कई ऐतिहासिक भूल हुई है, गौरवपूर्ण नाम है भाग्यनगर। रामदेव के अलावा तेजस्वी सूर्या जो कि सांसद है बीजेपी के, उन्होंने कहा था हैदराबाद को भाग्यनगर बनाएंगे। और खुद वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार का कहना था हैदराबाद का नाम भाग्यनगर रख दिया जाए। तो ये तो नेताओं की बात हो गई, लेकिन आइए आपको सुनवाते हैं लोगों का क्या कहना है। क्या लोग चाहते हैं हैदराबाद का नाम बदला जाए? सुनिए जरा। पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ ये गुलामी के प्रतीक के नाम है वो सारे नाम बदलने चाहिए। और भाग्यलक्ष्मी तो भाग्य का स्वरूप है, अगर भाग्य नगर उसका नाम रखा जाता है तो उस हैदराबाद का भाग्य खुल जाएगा। हैदराबाद में महालक्ष्मी जी का मंदिर है, निश्चित रूप से भाग्यनगर जो है वहाँ जिले का जनपद का नाम होना चाहिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं किसी को होनी चाहिए। मुगलों के जो नाम रखे गए हैं, हैदराबाद रखा गया है, इसका कोई औचित्य नहीं है। अगर भाग्यनगर नाम रखा जाता तो मैं समझता हूँ
हूँ कि वहाँ का भी विकास होगा और देश का भी उत्थान होगा। और मेरा मानना ये है कि वहाँ पे माननीय हमारी पौराणिक माता रानी महालक्ष्मी का मंदिर है, तो मंदिर के अनुसार वहाँ का भाग्योदय होगा, और भाग्योदय होगा तो शायद हैदराबाद का और विकास हो सकता है। वहाँ पे आपका माता भाग्य लक्ष्मी का आपका बहुत बड़ा विशाल मंदिर है, तो इसके कारण उसका नाम पूर्व नाम भी आपका भाग्यनगर था और आज भी होना चाहिए। तो आपने लोगों को सुन लिया, लोगों का क्या कहना है, लेकिन क्या आप जानते हैं हैदराबाद का भाग्यनगर से कनेक्शन क्या है? क्या ताल्लुक है हैदराबाद और भाग्यनगर में? क्यों कहा जा रहा है हैदराबाद का नाम भाग्यनगर कर दिया जाए? तो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए लेकर आए हैं, जो आप देखिए कि हैदराबाद और भाग्यनगर का कनेक्शन क्या है। ये देखिए, चार मीनार आपको दिखाई दे रहा है, हैदराबाद का कनेक्शन आपको बताते हैं, ध्यान से समझिएगा। आजादी के वक्त हैदराबाद बड़ा राजघराना था, 3 रजवाड़ों का भारत में विलय नहीं हुआ था। 3 रजवाड़े, हैदराबाद उनमें से एक था। रजवाड़े अलग देश की मान्यता की कोशिश में थे, आजादी के बाद ये भारत के साथ मिलना नहीं चाहते थे, उसमें से हैदराबाद भी एक था। हैदराबाद भारत में शामिल होने को तैयार नहीं था। उस वक्त हैदराबाद के निजाम ने जिन्ना को फोन लगाया और जिन्ना से संपर्क किया। जिन्ना से निजाम को समर्थन नहीं मिला। पटेल ने निजाम से भारत में विलय को कहा। सरदार पटेल ने कहा कि भारत में विलय कीजिए, लेकिन निजाम ने हैदराबाद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। इतना ही नहीं, नेहरू मसले का हल चाहते थे कि शांतिपूर्ण तरीके से हो, लेकिन ऐसा हो ना सका। पटेल ने हैदराबाद को पेट का कैंसर मान लिया था, क्योंकि हैदराबाद अगर पाकिस्तान में शामिल होने की जिद करता और ऐसा हो जाता तो सोचिए, हिंदुस्तान के बीच का एक शहर जो होता तो भारत में, लेकिन होता वो हिस्सा पाकिस्तान का। इसलिए उन्होंने कहा ये पेट का कैंसर हो सकता है। 1948 में भारत ने हैदराबाद पर एक्शन लिया। 1948 में एक्शन हुआ। 5 दिन में निजाम की सेना ने हथियार डाल दिए, और उसके बाद हारने के बाद हैदराबाद का हिंदुस्तान और भारत में विलय हो गया। कहा जाता है कि हैदराबाद पहले भाग्यनगर था। ऐसा क्यों कहा जाता है? भाग्यलक्ष्मी मंदिर की वजह से भाग्यनगर नाम रहा है इसका। चार मीनार से दरअसल सटा हुआ, ये जो चार मीनार आप देख रहे हैं, इसी चार मीनार से सटा हुआ एक मंदिर है जिसका नाम है भाग्यलक्ष्मी मंदिर। 800 साल पुराना इस मंदिर को बताया जाता है कि 800 साल से मंदिर वहां पर स्थापित है। बीजेपी के कई नेताओं को आपने देखा होगा, वहां पूजा अर्चना करने भी पहुंचे थे बीजेपी के कई लीडर्स। गृह मंत्री अमित शाह भी इस मंदिर में दर्शन करने गए थे, जिसका नाम भाग्यलक्ष्मी है। भाग्यनगर के बारे में कई और कहानियां भी हैं। वो कहानियां क्या है, जरा दिलचस्प देखिए जरा। कहा जाता है कि कुतुब शाह ने एक शहर बसाया था। कुतुब शाह का बसाया हुआ शहर था जिसका नाम प्रेमिका के नाम पर रखा गया था। प्रेमिका का नाम था भागमती। भागमती के नाम पर नाम रखा गया भाग्यनगर। और शादी के बाद भागमती ने इस्लाम कबूल कर लिया, तो भागमती का नाम बेगम हैदर महल हो गया। तो फिर शहर का नाम बेगम हैदर महल के नाम पर अब हैदराबाद कर दिया गया शहर का नाम। तो इसीलिए कहना है बीजेपी का कि हैदराबाद